लास्ट वाली तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं हमारे साथ। मुशाहिद साहब से पूछ लेते हैं, मुशाहिद साहब आपको कुछ समझ आई? लेट्स स्टार्ट ऑफ विद कल जो उन्होंने कौम से अपनी खिताब की है। सुबह उठ के 6 बजे उनकी तकरीर सुनी, 19 मिनट की खिताब जो बहुत कंफ्यूजिंग था जी, और जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, और एक मायूस कुन तकरीर थी एक नाकाम जंगजू की मेरे ख्याल में। और उन्होंने ना वजाहत की कि कब जंग खत्म होगी और कैसे खत्म होगी। उन्होंने अभी भी लगता है कि यरगमाल खान इजराइल लॉबी के, नेतन्याहू के, और सबसे मजाक खेज बात तो ये थी, उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर जो लोग इलाके के ममालिक हैं वो खुद जाके कब्जा करें, और वो इट विल ओपन नेचुरली, कि कुदरती तौर पर खुद ही खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और नेचुरली तौर पे तो मुशाहिद साहब वो खुला ही हुआ था। अमेरिकी अवाम को कायल करना, और वो मेरे ख्याल में उसमें नाकाम हुए, और दूसरा ईरान को धमकियां देना मेरे ख्याल में उसमें भी नाकाम हुए। लेकिन जो एक पैगाम गया है इस खित्ते में कि उन्होंने कहा हमें मिडिल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं, और तेल अगर किसी ने लेना है तो अमेरिका से ले, और बाकी अपना आप खुद संभालें। तो इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्पीच एंड डिफीटेड स्पीच, और जान नहीं थी स्पीच में। मुशाहिद साहब आप क्या वैसे अगर हम मकासद काउंटर प्रोडक्टिव होंगे? जी जी, काउंटर प्रोडक्टिव तो होंगे, ही डज नॉट ऑफन मेक सेंस। लेकिन अगर इफ वी वर टू राइट दैट स्पीच, मतलब उनको कहना क्या चाहिए था? इस वक्त तो लगता है वो अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको अपीज कर रहे हैं। दिस स्पीच वाज नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि इस वक्त हमारे दोस्त कोशिश करें जंग खत्म करने की, और मैं तैयार हूं जंग खत्म करने के लिए इन शराइत पर। ये जो कहना कि हमने तबाह कर दिया, हमने उड़ा दिया, हमने खत्म कर दिया, वो तो रवायती बातें हैं, पुरानी बातें। हाउ लोग चाहते हैं कि जंग खत्म कैसे होगी और कब खत्म होगी, और आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मजीद शदीद हमलों का ऐलान भी कर दिया। ये भी कह दिया कि स्टोन एज में वापस पहुंचा देंगे। तो अब जाहिर है इनके जो कहे गए अल्फाज होते हैं उसका असर पूरी दुनिया पे होता है, मईशत पर होता है, पूरी दुनिया की मईशतों पर होता है। ये तो ना जी, ये तो बड़क मारी है, ये तो मगर ये जाहिर है जब अमरीकी सदर कोई बड़क मारता है मुशाहिद साहब, डेसिमेट कर देंगे, ऑब्लिटरेट कर देंगे, क्रश कर देंगे। मुशाहिद साहब जब अमरीकी सदर कोई बड़क मारता है तो उसका असर पूरी दुनिया पे होता है। अब जाहिर है तेल की कीमतों के इजाफे से पूरी दुनिया सफर कर रही है। दुनिया के कुछ ममालिक में ऑलरेडी शॉर्टेजेस शुरू हो चुकी हैं, हमारे यहाँ तो फिर भी तहसील आ रही है। लेकिन अगर शॉर्टेजेस नहीं हैं तो कीमतें फिर आज बढ़ गई हैं। कितनी देर पूरी दुनिया और हम जैसे ममालिक ये इजाफा बर्दाश्त करेंगे? अगले 3 हफ्ते भी इसी तरह चलेगा सारा निज़ाम दुनिया का, पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर जो है? ये मैं समझता हूँ कि जो उसका जो तवानाई का बहरान है और इक्तिसादी बहरान है जो और संगीन हो रहा है, इवन अमेरिका के अंदर भी संगीन हो रहा है, उसका कोई उन्होंने हल नहीं बताया और उसका कोई मदावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये आर्जी चीज है, ईरान ने किया है, और तेल लेना है तो अमेरिका से ले, और अपनी वो फतवात जो वेनेजुएला में हुई थी कि उनका तेल कैसे कब्जा किया, उसका जिक्र उन्होंने खूब किया। तो दे वाज फ्रैंकली मेरे ख्याल में तकरीर की जरूरत ही नहीं थी। अगर यही तकरीर करनी थी इस किस्म की नाकाम और मायूस कुन तकरीर जिसमें कोई जान नहीं थी, तो उसे अमरीकी अवाम मेरे ख्याल में और खिलाफ होंगे जंग के, और वो समझेंगे कि हमारे लीडरशिप में वो क्लैरिटी नहीं है कि जंग किस रुख इख्तियार कर रही है, कैसे खात्मा हो, क्योंकि जंग तो जारी है और ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर कायम है। मुशाहिद साहब जिस तरह ये तकरीर की जरूरत नहीं थी, वैसे तो इस जंग की भी अब समझ नहीं आ रही कि जरूरत क्या थी, क्योंकि इजराइल तो खामोश ही हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादा बोलना और स्टेटमेंट देना तो बिल्कुल बेबुनियाद है ना जी, इट्स टोटली अनवारंटेड और वैसे भी इलीगल है। लेकिन लगता है कि ट्रंप इज स्टिल हॉस्टेज टू द इजरायली लॉबी एंड नेतन्याहू। दैट्स राइट। अच्छा मुशाहिद साहब ये भी बताइएगा, ये कहते हैं कि जी 2-3 हफ्ते में, कभी कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में खत्म भी हो जाएगी जंग, फिर कहते हैं 2-3 हफ्ते बड़े इंटेंस रहेंगे, व्हाटएवर। चले सोचें ये निकल गए 2-3 हफ्तों में, इनका जो भी टारगेट थे वो हो गए, क्या होगा? फिर ये खलीजी ममालिक के साथ क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कि रजीम चेंज हमारा मकसद ही नहीं था, और रजीम चेंज फिर कहा हो भी चुकी है। तो पहले शुरू में कहा था 2 हफ्ते चलेंगे, अब 4 हफ्ते 5 हफ्ते के बाद कह रहे हैं 2-3 हफ्ते और जंग चलेगी, इट विल एंड वेरी सून। तो वो कोई क्लैरिटी नहीं, ही इज कॉट इन अ क्वैगमायर, फंस गए हैं दलदल में और रास्ता राह फरार अख्तियार करना चाहते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा हूँ। अच्छा अब इनकी अब ऑब्वियसली अब जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी भी देखें तो बड़ी दूर है, अमेरिका ईरान कहाँ है, ये निकल गए। आई मीन आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो, ये निकल गए, इन्होंने कहा जी हमने तो अचीव कर लिया सब कुछ। व्हाट अबाउट ऑल द गल्फ स्टेट्स जो कि सही पाउंड हुई हैं इस पूरी जंग में,
وہ کیا اپنا اپنا خود سنبھالیں اران کے ساتھ اپنے تعلقات, یا are they going to leave them in a lurch؟ اور اسرائیل تو یہیں بیٹھا ہے نا. یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. انہوں نے یہی کہا نا کہ آپ کا بس پرسان حال کوئی نہیں, آپ جانے تو اپنا کام کیا میں آپ خود جائیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں, ڈیلیڈ کاورڈز ہیں, کہ یہ آپ نے خوف زدہ ہو گئے علاقے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں وہ گلف ممالک کو, اور خود گو اینڈ ٹیک اوور دا اسٹریٹ آف ہارمز اور خود چلائیں. لیکن ساتھ ہی مشاہد صاحب وہ ان ممالک کا نام لیتے ہیں اور انہیں اگلے جملے میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بڑے عظیم لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں, اور ان کو ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. کیونکہ امریکہ میں نہ جنگ لڑنے کی صلاحیت ہے, نہ امن قائم کرنے کی صلاحیت ہے. تو اب علاقائی ممالک جو ہے مسلم کوارڈ پلس چائنا ٹیک اوور کریں, انیشیٹو لیں, جنگ کو خاتمے کی طرف لے کے جائیں. اچھا, ممکنہ آؤٹ کم کیا آپ کو نظر آ رہا ہے 2 سے 3 ہفتے گزرنے کے بعد؟ کیا صورتحال بنے گی اگر ان کے اہداف ہیں جو وہ کہتے ہیں ہم نے آلموسٹ حاصل کر لیے؟ چلیے, انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ریجیم چینج بھی اپنے تئیں ان کے ذہن میں ہو گئی ہے, پھر اس ہاتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ریجیم چینج تو ہمارا مقصد نہیں تھا. What is America, looking forward to achieve in next 2-3 weeks? میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں you should expect a major U-turn from Trump one fine morning. وہ کہے گا جی ہم جنگ جیت گئے ہیں, ہمارے ہدف پورے ہو گئے ہیں, اور میں سیز فائر کا اعلان کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہار ویسے تو نہیں مانی اسے آفیشلی, لیکن ہار مان چکا ہے ذہن میں, اور اس نے سرنڈر کر دیا ایران کے سامنے اسٹریٹ آف ہارمز پر بھی, کہ ایران نے جو کنٹرول کیا ٹھیک ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں آپ ایکسپیکٹ کریں نیکسٹ 1 or 2 weeks میں میجر یو ٹرن فرام ٹرمپ, اور وہ اعلان کرے گا جی ہمارے ہدف پورے ہو گئے ہیں, ہم جنگ جیت گئے ہیں, ایران کو دبا کر دیا ہے, and we will announce unilateral ceasefire. اچھا مشاہد صاحب, آپ جی your thoughts on ابھی نائب پرائم منسٹر جو ہیں اسحاق ڈار, وہ چائنا بھی گئے ہیں, وہاں 5 point plan بھی ایک انڈورس ہوا ہے. ہمارا کیا رول ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ Strait of Hormuz is not the cause of the war, it is the consequence of the war. Absolutely. اس کے نتیجے میں بند ہوا ہے. جو اصل جڑ ہے, اصل فطور ہے, اصل جو فتنہ ہے, وہ تو جاریت ہے اسرائیل اور امریکہ کی. جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا باقی مسائل حل نہیں ہوں گے. تو اسٹریٹ آف ہارمز کو علیحدہ دیکھنا, کہ جو جنگ جس نے شروع کی تھی وہ جنگ بند کریں, پھر ہی اسٹریٹ آف ہارمز کا کھلا ہوگا. ویسے تو ایرانیوں نے کھول دیا ہے, انہوں نے ٹول پلازا لگا دیا ہے, اور پیٹرو ڈالر سے پیٹرو یوان کی طرف انہوں نے دھکیل دیا ہے ملکوں کو. تو یہ بہت بڑی فتح ہے ایران کی بھی اور چائنا کی بھی, کہ ناؤ اٹ از پیٹرو یوان which is deciding. آپ پیسے دیں یوان میں اور آرام سے نکل جائیں وہاں سے پاکستانی جھنڈے لے کے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا مشاہد صاحب, تھینک یو. اسی پہ بات کرتے ہیں مزید. جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سفیر ہیں. بہت شکریہ جمیل صاحب, ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر میں. اچھا, سب سے پہلے تو ویسے جمیل صاحب آئیں گے تو ہم بات کریں گے. دیکھیں ٹرمپ وہاں کہہ رہے ہیں, جو انہوں نے کہنا ہے کہ ریجیم چینج بھی ہوگی, حالانکہ اس کے لیے تو ہم نکلے ہی نہیں تھے. فیصلہ کر لیں پہلے آپ نکلے کیوں تھے.